हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का दिन भर सेम क्वेश्चन आता है। कोई बोलता है इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बोलना सिखाओ। कोई बोलता है इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सिखाओ। कोई बोलता है इंग्लिश लिखना नहीं आता, लिखना सिखाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ही ले और आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न है सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और आज आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इंग्लिश कैसे सीखे, बोलना लिखना और पढ़ना, तो ये आज आप लोगों को एकदम सही जानकारी मिलने वाली है। आइए सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, इंग्लिश की स्पीकिंग कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना है, ब्रिंग द वर्ड्स ऑन योर टंग, दे विल बी योर्स। इसका मतलब क्या है? आपको वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं, देखिए सेंटेंस हमें नहीं डराते, हमें क्या डराते हैं? वर्ड्स। पहले आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि पलंग को क्या बोलते हैं, चेयर को क्या बोलते हैं, सॉरी कुर्सी को क्या बोलते हैं। इन सारी चीज़ों की मीनिंग अगर आप लोगों को इंग्लिश में पता होगी तो आप सेंटेंस मेकिंग आसानी से कर लोगे, अगर आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ का ध्यान देना है? ब्रिंग द वर्ड्स ऑन योर टंग, दे विल बी योर्स। आप अपने टंग पर वो वर्ड्स सब लाइए और ताकि वो वर्ड्स आपके हो जाए। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि मार्केट, ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रदर, चेयर, बेड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, हम लोग जानते हैं इन सारी चीज़ों का मीनिंग, ये हमारे ऑलरेडी है। लेकिन आपको क्या करना है? नए वर्ड्स को भी फाइंड करना है। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि पुदीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको नहीं पता हो सकता है। ठीक है, आपको अगर मैं पूछूं कि कटोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो भी शायद आपको नहीं पता हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, इसीलिए हम लोग सेंटेंस मेकिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको उन वर्ड्स को फाइंड करना है जिन वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर नहीं हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ फिनोमेना, शायद आपको नहीं पता होगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ स्क्रिप्चर्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है आपको नहीं पता हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को अपना बनाने की कोशिश करें ताकि आपको इनको देखने से डर ना लगे और आप आसानी से सेंटेंस मेकिंग कर पाए। अब आप मुझे बोलोगे कि मैं वर्ड्स कहाँ से फाइंड करूँ, कहाँ से मुझे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे जो मुझे नए लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट में तो आप न्यूज़पेपर मत पकड़ लो, फिर आपका तो दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा। आप क्या करो, कोई भी रीडिंग बुक ले लो, स्टोरी बुक ले लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है और एक एक पेज रोज़ रीड करो। आप ये तो गारंटी है कि रोज़ 10 नए वर्ड तो आपको उस बुक में मिल ही जाएंगे जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक ले लो, उसको रीड करो और जो भी वर्ड आपको नया लगे, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, बस वो वर्ड को आपको लिख लेना है और अपने स्पीकिंग के दौरान उसको यूज़ करना है। देखिएगा वो वर्ड भी आपके साथ फेमिलियर हो जाएगा, आपको उसको देखने से डर नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि अरे हाँ इसका क्या मीनिंग था मैं तो भूल गया। नहीं, आपको सेंटेंस मेकिंग भी उस वर्ड से करनी है ताकि वो चीज़ आपको दिमाग में घुस जाए। ठीक है, और आज के बाद आपको एक छोटा सा काम करना, जब भी आप किसी के साथ कुछ भी बात करें तो आप शब्दों को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। आपको एक ही बार में पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल के अंग्रेज नहीं बनना है, आपको छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करने हैं। जैसे कि नाश्ता को ब्रेकफास्ट बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बाज़ार को मार्केट बोलना स्टार्ट कर दो, पलंग को बेड बोलना स्टार्ट कर दो, कुर्सी को चेयर बोलना स्टार्ट कर दो, पानी को वाटर बोलना स्टार्ट कर दो, माफ़ कीजिए को सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो। इस तरह से छोटे छोटे आपको जो वर्ड्स हैं उनसे आपको शुरुआत करनी है। साथ ही साथ आपको नए नए वर्ड्स भी सीखते जाने हैं। ठीक है, आपको बुक रीड करना है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के बुक को रीड करना है और आपको जो भी नए वर्ड मिलेंगे उसको लिखना भी है। अब करते हैं राइटिंग की बात। राइटिंग आप किस तरह से सीखोगे? देखिए, राइटिंग अगर आप सीख रहे हैं इसका मतलब क्या, आप स्पीकिंग के लिए नहीं बल्कि आप कुछ लिखने के लिए आप
इंग्लिश सीख रहे हैं, तो लिखने के लिए तो ग्रामर आपको ज़रूरी है, ग्रामर सीखना ही हो। लेकिन इसमें भी क्या ज़रूरी है, वोकैबलरी। वोकैबलरी इसमें भी ज़रूरी है, जो मैंने आपको स्पीकिंग के लिए बताया था। तो उसके बाद आपको ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर में आपको एक ही बार में ये वहम नहीं पालना है कि आपको पूरा ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, आप ग्रामर का बेसिक नॉलेज रखो। उसके बाद जब बेसिक सीख जाओगे ना, तो फिर करते करते आपको एडवांस खुद ब खुद आ जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आपको ग्रामर की सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती है? बेसिक में आपको टेंस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। टेंस हमें समय बताता है कि कौन सा काम अभी हुआ है, या पहले हो चुका था, या फिर होने वाला है। तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए। कुछ मॉडल के वर्ब्स आने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि सकना के लिए कैन लगाते हैं, चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, ज़रूर करना चाहिए के लिए मस्ट लगाते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ब्स है जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, और एक दो कंजक्शन भी आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा आपको बेसिक लेवल में और कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। इतना काफ़ी होता है। अगर टेंस भी आप अच्छे से सीख लेते हो और मॉडल सीख लेते हो, वो भी काफ़ी होता है आपको इजी सेंटेंस मेकिंग करने के लिए। तो राइटिंग के लिए आपको क्या करना, छोटे छोटे पैराग्राफ से आपको स्टार्ट करना है। आपको छोटे छोटे लाइन बोलने हैं, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्य से आपको स्टार्ट करना है, लिखना, बोलना, पढ़ना। उसके बाद आप बड़े बड़े सेंटेंस में जाना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे, इंग्लिश रीडिंग करना कैसे सीखे। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह से इंग्लिश की स्पीकिंग करने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, जिस तरह से इंग्लिश की राइटिंग करने के लिए इंग्लिश लिखना ज़रूरी है, जितनी भी आपको इंग्लिश आती है, टूटी फूटी आती है, थोड़ी बहुत आती है, इंग्लिश लिखना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर इंग्लिश को आपको पढ़ना है, तो फिर आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी है, तो फिर इंग्लिश को पढ़ना ज़रूरी है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम इंग्लिश पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो आपको कौन बोल रहा है बोरिंग चीज़ें पढ़ने को? आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो ना। जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगता है, जैसे कि कोई सस्पेंस वाली कहानी है, कुछ भी है, कोई स्टोरी है, कोई लव स्टोरी, कुछ भी आपको पढ़ने अच्छा लगता है, वो चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ो। सस्पेंस वाली कहानी भी बहुत लोगों को अच्छी लगती है, किसी को रामायण अच्छी लगती है, किसी को महाभारत अच्छी लगती है। तो वो सारी चीज़ें क्या करो, आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो। देखो आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में समझ में ही आएगा। आप एक बार पढ़ोगे ना, आपको 10% समझ में आएगा। 2 बार पढ़ोगे ना, आपको 30% तक समझ में आएगा। लेकिन आप जब तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 80% समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि जब आपने पहली बार पढ़ा होगा, आपने ज़रूर, आपको नए नए वर्ड्स मिले होंगे, आपने उन वर्ड्स को फाइंड किया होगा, उसके मीनिंग को लिखा होगा, और उसके मीनिंग को जानने के बाद फिर आपने दूसरी बार पढ़ा। दूसरी बार भी आप पढ़ने के बाद उस वक्त भी अगर आपको कोई नए वर्ड मिले, कुछ समझ में नहीं आया, फिर आप तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो गारंटी है कि आपको 80 to 100% समझ में आ ही जाएगा। बस आपको ये काम करने के लिए आपको पढ़ना शुरू करना होगा, बुक को रीड करना स्टार्ट करना होगा। पहले प्राइमरी स्टेज में छोटे छोटे बुक से स्टार्ट करिए, प्री लेवल के बुक को पढ़िए, उसके बाद आप धीरे धीरे हार्ड लेवल पर जाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना कोई टफ नहीं, ये एक लैंग्वेज है। अगर आप गलत भी बोलोगे ना, कोई आपको यहाँ जज करने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी इंग्लिश किसी को नहीं आती है। ये एक लैंग्वेज है, इसको बोलने का सबका अलग अलग तरीका है। बस आप इतना ध्यान रखो कि आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए। ये नहीं कि जो प्रेजेंट की चीज़ें आप पास्ट में बता दे रहे हो, ठीक है, इज एम आर की जगह आप वॉज वर लगा दे रहे हो, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी कोई शुद्ध इंग्लिश नहीं बोलता। क्या आप शुद्ध हिंदी बोलते हो? जो आप अपने घर में जो भाषा बोलते हो, क्या वो पूरा शुद्ध बोलते हो? नहीं, आप लोकल लैंग्वेज बोलते हो। सो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।